आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का नीतीश कुमार के चरणों में झुकना काम नहीं आएगा। अब एक ऐसे मामले में फंस गए हैं कि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार प्रोफेसर चंद्रशेखर से चिढ़े हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है कैबिनेट में जब नीतीश कुमार रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर मना किया था, तब उस वक्त भी उन्होंने नीतीश कुमार से मुंह लगा लिया था। हालांकि जब नीतीश कुमार नाराज हुए तो बाद में तस्वीरें सामने आई थी कि कैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर चरणों में झुककर नीतीश कुमार को प्रणाम करते हुए दिखे थे। हालांकि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि आजकल शिष्टाचार को भी लोग झुकना बता देते हैं, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर आखिर ऐसी कौन से मुश्किल में फंस गए हैं? आखिर ऐसा कौन सा करप्शन का उन पर चार्ज लग रहा है? बता दें कि एक बहुत बड़ा मामला है। मामला यह है कि वो 15 साल से शिक्षक प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी क्लास करने नहीं गए। जो अटेंडेंस की रजिस्टर होता है उसमें एक दिन भी हाजिरी नहीं बनाई, लेकिन 15 साल से वो लगातार वेतन उठा रहे हैं। और इस मसले को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि जो उनका किसी कॉलेज से जुड़ा होना और उसके बाद उनका क्लास अटेंड न करना, क्लास नहीं लेना और सैलरी उठाते रहने वाला पूरा मसला क्या है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बिहार सरकार में कहने को तो प्रोफेसर हैं, लेकिन वो पिछले 15 सालों बिना कॉलेज गए वेतन उठा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री आज भी यादव कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, मगर हैरानी इस बात की है वो पिछले 15 साल से कॉलेज में उपस्थित पंजी में एक बार भी हाजिरी नहीं बनाई। बावजूद इसके उनका भुगतान किया जा रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर औरंगाबाद में रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग के सहायक प्रधानाध्यापक भी हैं। इस कॉलेज में वे 8 अक्टूबर 1985 से कार्यरत हैं और उन्हें मार्च 2026 में रिटायर्ड होना है। इस लिहाजा अभी भी वो कॉलेज में प्रोफेसर के पोस्ट पर बने हुए हैं। वहीं इस संबंध में जब इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय रजक से बात की गई, तब बताया कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद इसी कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पिछले 15 वर्षों से विधायक बनने के बाद कॉलेज में आना जाना कम हो गया है। 15 साल पहले कॉलेज में डॉक्टर चंद्रशेखर क्लास भी लेते थे और छात्र छात्राओं को पठन पाठन भी कराते थे, लेकिन वर्तमान के 15 वर्षों में न तो उनका उपस्थिति पंजी में नाम दर्ज हो रहा है और न ही उनकी हाजिरी बन रही है। मालूम हो चंद्रशेखर 2010 से मधेपुरा के स्थायी विधायक हैं। वर्तमान में वो राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले वो आपदा विभाग के भी मंत्री रह चुके हैं। तो एक ऐसा नेता जो बड़ी बड़ी बातें करता हो और बाकायदा वो मंत्री रह चुका हो, विधायक है 3 टर्म से, और उसके बाद भी कॉलेज 15 साल से गया नहीं, अटेंडेंस जो है उसने बनाया नहीं, लेकिन 15 सालों से लगातार सैलरी उठा रहा है। और इस मामले को लेकर अब शिक्षा मंत्री बुरा फंसने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि महागठबंधन में रहते हुए भी जेडीयू नेताओं ने कैसे रामचरितमानस के मसले को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस कदर मोर्चा खुला कि तेजस्वी यादव को भी बचाव करना पड़ा और फिर जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर नीतीश कुमार के चरणों में झुककर एक तरह से माफी मांगते नजर आए थे। लेकिन अब जब इतनी बड़े कह सकते हैं कि धांधली का खुलासा हो गया है, तो क्या नीतीश कुमार प्रोफेसर चंद्रशेखर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आरजेडी के आपको याद होगा, चाहे सुधाकर सिंह हो या फिर मास्टर कार्तिकेय, दोनों को इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या ये मसला उतना बड़ा बन पाएगा? क्योंकि ये छोटा मोटा मसला नहीं है, बल्कि ऐसा मसला है जहां आप किसी पद पर 15 साल से रहते हैं, आप अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सैलरी उठाते रहते हैं। अगर ये करप्शन नहीं तो और क्या है? तो अब क्या कुछ होगा? क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है महागठबंधन के अंदर? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच कैसे डील होगा इस मसले को लेकर, और बीजेपी जो है इस मसले को लेकर कैसे घेरेगी? हम आपको लगातार जो अपडेट आएंगे उससे लगातार इतला करते रहेंगे। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।